स्वीडन में आपका स्वागत है। एक ऐसा देश जो किसी तरह अल्ट्रा मॉडर्न लाइफस्टाइल और सदियों पुरानी शांति को एक साथ जीता है। करीब 4,50,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये देश यूरोप का 5वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन यहाँ की आबादी सिर्फ लगभग 10.6 मिलियन है। यहाँ का लैंडस्केप किसी सपने जैसा लगता है। लगभग 69% जमीन घने जंगलों से ढकी हुई है, यानी 2,86,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा हरियाली। वहीं 9% से ज्यादा हिस्सा झीलों से भरा हुआ है। इसलिए यहाँ के लोग मजाक में कहते हैं कि स्वीडन में सिर्फ सांस लेने से ही हेल्दी फील होता है। यहाँ की सर्दियां लंबी और कड़क ठंड वाली होती हैं, जबकि गर्मियां पलक झपकते ही खत्म हो जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद प्रकृति हमेशा जिंदा और खूबसूरत रहती है। अनगिनत हरी भरी नजारी, शीशी जैसी शांत झीलें और ऐसे आसमान जो पूरी तरह कभी अंधेरी नहीं होती। अब अगर इकोनॉमी की बात करें तो स्वीडन अपनी साइज से कहीं ज्यादा ताकतवर है। 2025 के अनुमान के मुताबिक इसकी जीडीपी करीब $660 बिलियन है। यही देश दुनिया की बड़ी बड़ी ब्रांड्स का घर है, जैसे वॉल्वो, आइकिया, स्पॉटिफाई, H&M और यहाँ तक कि माइनक्राफ्ट, वो गेम जिसने पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया। इतना ही नहीं, 1959 में यही 3 पॉइंट सीट बेल्ट का आविष्कार हुआ, जिसने आज तक लाखों जिंदगियां बचाई हैं। तो आखिर स्वीडन की इस शांत सफलता का राज क्या है? शायद इसका जवाब यहाँ के लोगों की सोच में छिपा है। यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होने के बावजूद स्वीडन अपनी खुद की करेंसी स्वीडिश क्रोना यानी सेक का इस्तेमाल करता है। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कैश लगभग खत्म हो चुका है। सुबह की कॉफी हो या ट्रेन टिकट, सब कुछ एक कार्ड टैप या QR स्कैन से हो जाता है। लेकिन इस आधुनिक सिस्टम के पीछे एक गहरी सांस्कृतिक सोच भी है, जिसे कहते हैं जैंटेलागेन यानी लॉ ऑफ जैंटी। इसका मतलब है खुद को दूसरों से बेहतर मत समझो। ये कोई लिखित कानून नहीं है, बल्कि एक सामाजिक सोच है जो लोगों को विनम्र, संतुलित और जमीन से जुड़ा रहने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ लोग दिखावा नहीं करते, न ही जोरदार प्रतिस्पर्धा में विश्वास रखते हैं। यही वजह है कि समाज में एक शांति, समानता और आत्मविश्वास बना रहता है। तो तैयार हो जाइए, हम चलने वाले हैं उस देश की ओर जहाँ आधी रात को भी सूरज चमकता है, बर्फ से ढकी जंगल है, वाइकिंग्स की कहानियां हैं और दुनिया की सबसे बेहतरीन डिजाइन सोच बसती है। अब आप बताइए, आप इस वक्त किस देश से देख रही हैं? और अगर आपको 1 साल के लिए स्वीडन में रहने का मौका मिले तो क्या आप जाएंगी? नीचे कमेंट में यस या नो जरूर बताइए।